हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्म कारक ग्रह का बहुत महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आत्म कारक ग्रह होता है वो हमारी सोल डिजायर को बताता है। यानी कि हमारे इस जीवन का पर्पस क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या जो लेसन्स हैं वो हमें लाइफ में मिलने वाले हैं, जिसके आधार पर हम अपने कर्मों को जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी ये जो आत्मकारक ग्रह होता है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। तो कई बार हम अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करके आते हैं जिनको कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं किसी न किसी रीजन से। तो उन कर्मों को हमें इस जन्म में कंप्लीट करना होता है, ताकि हम मोक्ष के बहुत ज्यादा करीब जा सके, है ना? क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के कर्मों को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक जो है हम मोक्ष की उस यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। तो हमारी सोल जो है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है, वो तो मोक्ष की प्राप्ति है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति को करने के लिए हमें ये आत्म कारक ग्रह जो है, एक तरीके की गाइडेंस जो है लाइफ में देता है। यानी वो कार्मिक लेसन्स हमारे सामने आते हैं, जिन्हें सीख कर, जिन्हें समझ कर हम जीवन के जो हमारे उद्देश्य है उसको कंप्लीट करते हैं, अपनी सोल को जो है वो सैटिस्फाई करते हैं, और फिर जो है हम परमात्मा से कनेक्ट होते हुए मोक्ष की उस यात्रा पर निकल जाते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर कहा जाए, तो ये जो ग्रह होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें जीवन में बहुत सारे लेसन्स जो है वो दिलाता है। तो 2 तरीके से हमारे यहाँ ज्योतिष में आत्मकारक ग्रहों को देखा गया है। एक तो वो जो नेचुरल आत्मकारक है, यानी सूर्य। तो सभी की कुंडली में सूर्य जो है वो नेचुरल आत्मकारक के रूप में आता है, यानी वो कहाँ पर बैठा है, किस स्थिति में है, किसका प्रभाव है। तो इस सारे आधार पर जो है एक नेचुरल आत्मकारक के रूप में जो है सूर्य हमें लेसन्स देता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो हमें इस जीवन में कंप्लीट करनी है। दूसरा जो है वो आत्मकारक ग्रह वो होता है जो कि हमारे लिए पर्सनली जो है वो चुनाव किया गया होता है ईश्वर के द्वारा। यानी हमारे कर्मों के आधार पर हमारे लिए एक आत्मकारक ग्रह सुनिश्चित होता है। है ना? तो ये आत्मकारक ग्रह जो होता है वो पर्सनली हमारी सोल की क्या डिजायर है जो अनकंप्लीट रह गई थी, उसको हमें यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करना है। वैदिक ज्योतिष में केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको आत्मकारका की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनको आत्मकारक की श्रेणी में रखा गया है। यानी आत्मकारक वो जो है हर एक की कुंडली के अनुसार एक अलग-अलग जो है ग्रह बन सकता है। यानी के एन राव जी, उन्होंने राहु को भी जो है वो आत्मकारका की श्रेणी में नहीं रखा है। यानी वो भी जो है वो राहु को आत्मकारक नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ अन्य विद्वान हैं जो राहु को भी आत्मकारक की श्रेणी में रखते हैं। आत्मकारक ग्रह जो है वो हर व्यक्ति की कुंडली में ना एक राजा की तरह व्यवहार करने वाला ग्रह होता है। यानी वो आपको आदेश देता है कि आपको किस प्रकार के कर्म जो हैं वो अपने जीवन में करने हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कि हर व्यक्ति जो है वो राजा की आज्ञा का पालन करता है, इसी प्रकार हमारी कुंडली के जो ग्रह हैं, वो भी कहीं न कहीं जो है वो आत्मकारका से प्रभावित होते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो उसी के अनुसार जो बाकी के ग्रह हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। लेकिन अगर आपका आत्मकारक ग्रह जो है वो कमज़ोर है या किसी भी तरीके से पीड़ित है, प्रभावित है किसी अन्य नेगेटिव सिचुएशन से, तो यहाँ पर जो है अन्य ग्रह भी आपको बहुत अच्छे परिणाम जो है वो नहीं देंगे। तो ये जो है वो काफ़ी कुछ जैसे होता है ना कि राजा का जैसा ऑर्डर होगा वैसे ही बाकी लोग कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति की कुंडली में जो आत्मकार का ग्रह होता है वो ही आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो माना जा सकता है। यानी सारे ग्रहों का जो रिज़ल्ट है उसी ग्रह के इर्द-गिर्द जो है वो घूमता रहता है, और उसी के अनुसार जो है आपके जीवन में उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि
आत्मकारक ग्रह क्या होता है और किस तरीके से वो हमें जो है जीवन में प्राप्त होता है कि हमें जीवन के ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको हमें अच्छी प्रकार से कंप्लीट करना है ताकि हम मोक्ष तक पहुंच सकें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आत्मकारका है, उसको हम अपनी कुंडली में पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो भी ग्रह हैं, उनकी जो डिग्रीज़ हैं, हमें सबसे पहले उनको चेक करना है और उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, यानी जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, वही हमारा आत्मकारक ग्रह है। तो अगर हमें अपने आत्मकारक ग्रह को देखना है या जानना है, तो हमें अपने सभी ग्रहों की डिग्रीज़ को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि कौन-सा हमारा आत्मकारक ग्रह है और हमें अपने जीवन में कौन से ऐसे कर्म करने के लिए आना पड़ा है कि जिनको पूरा करके हमें मोक्ष के रास्ते पर चलना है या जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जो बाकी के 8 ग्रह हैं, यानी केतु को छोड़कर बाकी के जो 8 ग्रह हैं, वो उनमें से जो भी ग्रह आपकी कुंडली का आत्म कारका है, वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, किस तरीके की स्थितियाँ, किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं, वो आपकी लाइफ में ला सकता है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आप उनके आशीर्वाद से सीख सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने कर्मा को पूरा करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य देव की बात करें ना, तो सूर्य देव जब आत्मकारक बनते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नेचुरली जो है बॉर्न लीडर कहा जा सकता है। यानी इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो जन्म से ही एक लीडर की तरह जो है बिहेव रखता है और साथ ही साथ उसमें बहुत कंट्रोलिंग पावर भी होती है, बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है और जो कोई भी कार्य वो करना चाहता है लाइफ में, वो एक बार ठान ले तो वो करने के लिए जो है पूरी तरीके से प्रेरित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है कभी-कभी थोड़ा-सा स्वार्थी भी हो जाता है, यानी वो दूसरों पर तो कंट्रोल करता है, लेकिन अपने मामले में अपने लाभ के लिए जो है वो कई बार थोड़ा-सा स्वार्थ वाला बिहेव जो है वो करने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी-कभी ना अहंकार की भावना भी देखने को मिलती है, तो थोड़ा-सा जो है यहाँ पर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए, उसे अहंकार से बचना चाहिए। अपने अंदर जो है अहंकार का भाव जो है वो आने नहीं देना चाहिए, यानी वो कितना भी अच्छा कार्य कर ले, कितना भी समाज में अपनी एक पोज़ीशन बना ले, रिस्पेक्ट मिलने लगे उसको, है ना? धन के मामले में अगर वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन उन सभी चीज़ों को पाने के बाद भी हम्बल बने रहना ही उसकी एक्चुअल क्वालिटी है। तो अगर वो उस क्वालिटी को छोड़ देगा तो उसके जो आत्मकारका की पोज़ीशन है, यानी उसकी जो महत्ता है वो उसके जीवन से कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपका आत्मकारक सूर्य है, तो आपको अपने जीवन में अहंकार को कोई स्थान नहीं देना है। आपको हमेशा जो है हम्बल रहना है, दूसरों की हेल्प करनी है, राजा जैसा बिहेवियर करना है। यानी जैसे राजा होता है ना जो अपने बारे में बाद में सोचता है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है। तो ऐसे ही जो है आपको भी बिहेव रखना है कि आपको अपने से जुड़े हर व्यक्ति के बारे में जो है पहले सोचना है, उसके बाद ही आपको अपने बारे में कोई चीज़ सोचनी है। तो देखा जाए ना तो यही जो है वो सूर्य की पहचान है, यही जो है आपके जीवन का उद्देश्य है, आपकी आत्मा की जो है चॉइस है कि आपको दूसरों के लिए करना है, आपको राजा जैसा बिहेव करना है, उस चीज़ को अपने इम्पोर्टेंस को जो है वो रखना है, लेकिन हम्बल रहते हुए। यानी आप अगर दूसरों पर जो है थोपने लगेंगे अपनी चीज़ें, उन पे कंट्रोल करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी का यूज़ करने लगेंगे, तो वहाँ पर जो सूर्य की आपकी सोल की जो डिज़ायर थी, वो कहीं न कहीं खत्म होने लगेगी, मरने लगेगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें और हमेशा जो है वो हम्बल रहते हुए दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति के अंदर ना जो नेतृत्व वाले जो गुण हैं, वो कहीं न कहीं व्यक्ति के जो बिहेवियर है, उससे वो दिखाई दे जाते हैं। यानी उसके अंदर हमेशा ही एक शासन करने वाली प्रवृत्ति होती है, यानी वो हमेशा सब पर राज करना चाहता है।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए राज करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर राज करने की वजह से दूसरों को कष्ट देना वो एक जो है वो समस्या बन सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो है व्यक्ति के लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो है अगर सूर्य आपका आत्मकार का है, तो ऐसे में ना व्यक्ति कई बार संगीत प्रेमी होता है, यानी उसको संगीत का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन कई बार व्यस्तताओं की वजह से वो अपने इस शौक को जो है वो प्राथमिकता नहीं दे पाता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता। संगीत के जिस भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना आपको अच्छा लगे, अगर आप उसे सीख लेते हैं और उसको जीवन में कभी-कभी यूज़ करते हैं, तो वो आपके आत्मकारका को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। सूर्य जो है व्यक्ति को समाज में अपनी इम्पोर्टेंस को लेकर भी बहुत ध्यान रखवाता है, यानी वो आपको बार-बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आपको समाज में अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देना है। यानी हमेशा इतने अच्छे कार्य करने हैं, इतनी अ, अच्छी इमेज बनाकर सोसाइटी में रखनी है कि आपके बारे में कोई भी गलत तरीके की धारणा ना बनाए। यानी आपकी जो पोज़ीशन है, वो कभी आपके कार्यों की वज़ह से जो है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो भी कार्य करना है अपनी लाइफ़ में, इस बात का ध्यान रखना है कि उस कार्य में कोई ऐसी गलती ना हो जाए, जिसकी वज़ह से जो है आपकी छवि जो है वो लोगों के सामने धूमिल हो जाए। सूर्य जो है आपको एक साधक भी बना देता है, यानी ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म से भी जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। सूर्य जो है वो आपको आध्यात्म से भी जो है जोड़ता है। ऐसे लोग जो हैं अपने मूल्यों का त्याग जो है वो कभी नहीं करते हैं, यानी जो भी मूल्य उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं, चाहे वो अपने परिवार से हो, अपने गुरुओं से हो या किसी अन्य व्यक्ति से हो, वो उन चीज़ों की रिस्पेक्ट हमेशा अपने जीवन में बनाए रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो अपनी लाइफ में फॉलो करते रहें। यानी ये चीज़ जो है वो उन्हें और भी अद्भुत बना देती है। और इसी वजह से ना लोग कई बार आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। यानी आप जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपके फेस पर ही ऑटोमैटिकली वो तेज आ जाता है धीरे-धीरे। अगर आप अच्छे कार्यों में लिप्त होते जाते हैं, तो आपका तेज धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपके फेस पे जो दिखाई देता है, उससे लोग जो है वो आपकी तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको अपने नेता के रूप में जो है वो मानना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोग कई बार अभिनेता के रूप में भी जो है वो अच्छा कार्य कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी गरिमा जो है वो अपने जीवन में बनाए रखें। अगर वो जो है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका आत्मकार का जो है वो आपके कार्मिक लेसन सिखाते हुए आपको एक उस पद पर ले जाएगा जहाँ आप ईश्वर से बहुत गहराई से जो है कनेक्ट हो पाएँगे और हो सकता है कि आप उस मोक्ष की जो शिखर है उस तक भी पहुँच जाएँ या मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो उसके लिए जो है आपको गलत कार्यों को करने से बचना है, लाइफ़ में डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा जो है दूसरों के बारे में पहले सोचना है, स्वार्थी नहीं होना है ना? साथ ही जो है आपको विनम्र हमेशा बने रहना है दूसरों के आगे। तो अगर आप अपने उन सभी गुणों का जो है वो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उस तरीके से निर्वाह करते हैं अपने जीवन का, तो जो है ये आत्मकार का आपको बहुत ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। यानी इस दुनिया में भी आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी छवि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकती है और दुनिया छोड़ने के बाद भी जो है आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जो है वो लोगों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। तो अब अगर हम जो है वो चंद्रमा के बारे में बात करें, यानी जब चंद्रमा आत्मकारका के रूप में किसी के जीवन में आता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। यानी दूसरों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन इमोशंस की वजह से कई बार जीवन में कई तरीके के दुखों को भी भोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने इमोशन पर जो है वो कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, तो हो सकता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपके जो कार्य हैं, आपका जो जीवन का लक्ष्य है, आप उससे भटक जाएँ।
क्योंकि इमोशन जो है व्यक्ति को काफ़ी बार जो है वो उलझा देते हैं सिचुएशंस में। तो अगर आप उलझ कर रह जाएँगे ना तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उस तक पहुँचना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। चंद्रमा जो है वो नेचुरली एक तरीके से देखा जाए तो मदर की जगह होता है। तो अगर वो आपके लिए मदर है तो मदर जो है वो बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। तो इसी तरीके से आपको भी सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव की स्थिति नहीं रखनी है। जैसे ये माँ होती है ना, वो अपने हर बच्चे को उतना ही प्यार देती है, उसके लिए केयर करती है, उसके लिए जीवन में जो है वो जहाँ भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो सपोर्ट करती है। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ़ अपने बच्चों की मदर नहीं बनना है, यानी अपने बच्चों की केयर नहीं करनी है। आपको इस समाज में उस हर ज़रूरतमंद की मदद करनी है, जो कहीं न कहीं किसी भी स्थिति में पीड़ित है या किसी इमोशनल दुःख से गुज़र रहा है या किसी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, तो वहाँ पर आपको उसे केयर भी देनी है, प्यार भी देना है, उसके इमोशन की परवाह भी करनी है। यानी कहीं न कहीं आपको उसको प्रॉपर गाइडेंस देनी है ताकि आप उसको उस तकलीफ़ से निकाल सकें। ऐसे लोगों को जो है वो क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है, घर सजाना बहुत पसंद होता है ना? साफ-सुथराई बहुत पसंद होती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो इस तरीके के कार्य करने हैं, जहाँ पर वो जो है सिर्फ़ अपने घर को सजाने के बारे में ना सोचें, बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ भी साफ-सफाई की आवश्यकता है, उन लोगों को गाइड करें उसको लेकर, है ना? ताकि लोग जो है वो साफ-सफाई का ध्यान रखें, है ना? सिर्फ़ अपने घर की सजावट के बारे में नहीं सोचें, बल्कि जो दुनिया की सुंदरता है, उस पर भी फ़ोकस करें, उन चीज़ों पर भी ध्यान दें और जहाँ पर भी सोसाइटी को वो किसी भी तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं इन चीज़ों के लिए, वहाँ पर वो सोसाइटी को भी सपोर्ट करें। यानी आम लोगों के बारे में भी सोचें। सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर जो है वो अपने आप को केंद्रित ना करें, बल्कि जो है सोसाइटी के बारे में सोचकर उन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहें। चंद्रमा का जो गुण है ना, उसके हिसाब से चंद्रमा कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, यानी उसके लिए सभी लोग जो है ना वो फ्रेंड्स होते हैं। तो इसलिए जब अगर किसी के भी फ्रेंड होंगे तो आप हमेशा अपने फ्रेंड की जो है केयर करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो चंद्रमा के लिए ना सारी दुनिया एक तरीके से उसका मित्र है। तो अगर कहीं पर भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको उसकी जो है वो मदद करनी है और वहाँ पर जो है आपको अपने मन में जो है वो किसी भी तरीके की शंका नहीं लानी है। यानी ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि वो अरे वो तो मेरा दुश्मन है उसकी मुझे मदद क्यों करूँ मैं या ये तो मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं इसके लिए जो है सपोर्ट क्यों करूँ। आपको अपने कर्मा को अच्छा करना है, आपको दूसरों को नहीं देखना है क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से कार्य करता है, हर व्यक्ति की सोच अलग-अलग होती है। तो कुछ लोगों के क्या होता है कि वो अपने आप में सिमट जाते हैं। वो उनको ये लगता है कि जब सामने वाले ने मेरे लिए नहीं किया तो मैं उसके लिए क्यों करूँ? या उस व्यक्ति ने तो मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं उसके बारे में क्यों सोचूँ? आपको अपने कर्मा को जो है बेहतर बनाना है, ना कि किसी के साथ किसी चीज़ का कॉम्पिटिशन करना है। तो ऐसे में आप किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी कर्मा है, उसकी सोच है। आपको अपने कर्मों को बेहतर बनाना है, तो आपको किसी में भी कोई डिफ़रेंस नहीं रखना है। चाहे अगर आपके दोस्त को ज़रूरत पड़े तब भी आपको उसकी हेल्प के लिए जाना है और अगर किसी दुश्मन को भी अगर कहीं पर किसी खराब सिचुएशन में आपकी मदद की आवश्यकता है और कर सकते हैं आप, जहाँ पर कि आपको खुद को कोई रिस्क नहीं है या खुद का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको कर देनी चाहिए। वहाँ पर जो है आपको भेदभाव नहीं लाना चाहिए दिमाग में। जिनका भी चंद्रमा आत्मकारक होता है, उन लोगों को कुछ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वात के कष्ट जो है उनको मिलते हैं। अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी फेफड़ों में जो है कफ आदि की शिकायत हो सकती है। पाचन तंत्र से रिलेटेड जो है समस्याएँ हो सकती हैं, है ना? पेट में जो है गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन लोगों को थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना चाहिए। अपने खुद के इमोशन पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, उनको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपका चंद्रमा जो है वो वीक हो रहा है और आप खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हैं,
तो ऐसे में बेहतर है कि एक तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, दूसरी बात आप मेडिटेशन जो है वो रेगुलरली करें क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके माइंड को स्थिर कर देगी और आपके लिए चीज़ों में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। यानी आप अगर कोई भी डिसीज़न लेंगे तो वहाँ पर आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाएँगे जहाँ पर कि आप गलत निर्णय ले जाएँ। आपकी सोच जो है वो इतनी बैलेंस्ड हो जाएगी कि वहाँ पर आप कोई भी डिसीज़न जो है लेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर जो है बैलेंस रखते हुए लेंगे, तो आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर हम आत्मकारका के रूप में मंगल ग्रह की बात करें, तो जिनका भी मंगल आत्मकारक के रूप में उन्हें मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, वीरता से परिपूर्ण होते हैं। यानी उनके अंदर एनर्जी भी बहुत होती है और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी उनके अंदर हर कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती है। यानी ऐसे लोग कभी किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो हर चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी देखा जाए तो ऐसे लोग जो है फिज़िकली तो स्ट्रांग होते ही होते हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ भी ये ठान लें एक बार, तो उन चीज़ों से ये घबराते नहीं हैं। यानी एक बार अगर इनने किसी कार्य को करने का फैसला कर लिया, तो ये उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। ये ग्रह अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो ऐसे में ये कई बार आपको हिंसा की तरफ या आक्रामकता की तरफ जो है वो मोड़ देता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है क्योंकि कई बार जब हम अपने गुस्से से जो है कंट्रोल खत्म कर देते हैं ना, तो अनजाने में हम कई बार ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके बारे में हमने खुद भी कभी नहीं सोचा होता। तो ये चीज़ जो है वो आपको नेगेटिव साइड ले जा सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है, आपको अपराधी बना सकती है। तो आपको यहाँ पर जो आपका ये नेगेटिव अवगुण है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने हिंसा को अपने जीवन में जो है महत्ता दे दी, तो वो चीज़ आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहते हुए जो है, वो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। आपको बैलेंस जो है वो अपने माइंड पर बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपके जीवन का सबक है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतना जोश है, उसके बाद भी आप अपने आप को अहिंसा से जोड़े रखें, अपने स्वभाव को कोमल रखें, है ना? अपने अंदर के जो शक्ति है यानी एनर्जी जो आपके अंदर है, उसको पॉज़िटिव कार्यों में लगाएँ, दूसरे की मदद करने में लगाएँ, है ना? जहाँ पर भी अगर किसी को सुरक्षा की ज़रूरत है, उसे सुरक्षा प्रदान करें। तो अगर आपको जो गुण मिले हैं, आपको उनसे वो लेसन्स लेने हैं जिनसे कि आप पॉज़िटिविटी को अपने अंदर भर सकें और नेगेटिविटी को अपने जीवन से जो है वो दूर कर सकें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस आपके सामने आएँ जिनसे फ़ाइट करके, जिनको समझ कर आपको वो जीवन के वो लेसन सीखने हैं, जहाँ पर कि आप उस नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकें। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सॉफ्टनेस अपने जीवन में बनाए रखें हमेशा और दूसरी बात आत्म संयम जो है वो आपके ऊपर होना चाहिए। आत्म संयम अगर आप रखेंगे, तो आप जो है कोई भी नेगेटिव कार्य करने से पहले 50 बार सोचेंगे और फिर जो चीज़ सही होगी उसी का साथ देंगे। आप जो है गलत कार्यों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ के गलतियाँ नहीं करता है, लेकिन आपके ऊपर किसी भी तत्व का बहुत ज़्यादा हावी हो जाना आपसे वो काम करवा देता है, जो आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। ऐसे में अगर आपके चार्ट में मंगल जो है वो आत्मकारक है, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी तो फुल ऑन होगी। तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो अपनी इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें ताकि वो जो है अपनी इस मंगल के एग्रेशन को जो है वो बैलेंस कर सकें। तो ऐसे में जो लोग जो है सेना, पुलिस में
या फिर जो है आर्मी, एयरफोर्स आदि डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, तो वहाँ तो उनकी एनर्जी का प्रयोग हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसी जगहों पर नहीं जाते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपनी इस एनर्जी को यूज़ कर सकें। तो ऐसे में वो लोग जो है अपने जीवन में कोई न कोई एक स्पोर्ट ऐसा चुन सकते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स में जाके वो अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर वो किसी खेल में भाग लेना शुरू कर दें, तो वहाँ पर उनकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी। वो मार्शल आर्ट वगैरह जो है वो सीखना शुरू कर दें, तो ऐसे में जो है वो अपनी उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो है वो आपके गुस्से और जुनून की वज़ह से आप अनजाने में ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसका अफ़सोस आपको ज़िंदगी भर होता रहता है। तो ऐसी कोई गलती जो है वो आपसे ना हो, उससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को पहले ही इतना बैलेंस कर लें कि आपके हाथों से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो सके। अगर जो है वो आत्म कार्य का मंगल है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार आध्यात्मिक भी हो सकता है। ये अपने फेस पर जो है वो उस तरीके का ग्लो लाने के लिए जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैच्योरिटी जो है उनके फेस पर ना आए, तो ऐसे में आप हठ योग आदि या शारीरिक जो व्यायाम होते हैं, उसमें भी अपनी एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है मंदिरों में जाकर जो है साधना कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आप अपनी एनर्जी का जो प्रयोग है वो अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। दूसरों को मदद करने के लिए, है ना, उस कार्यों में भी जो है आपकी एनर्जी अगर यूज़ होती है, तो कहीं न कहीं वो आपके लिए पॉज़िटिव बन सकती है। यहाँ पर भी आपको सोसाइटी में वो कार्य करने हैं जिससे आप दूसरों को जो है वो सुरक्षा प्रदान कर सकें, कहीं न कहीं जो है उनकी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। उनको अगर किसी भी तरीके की जो है वो शारीरिक या मानसिक जो है वो सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप उन्हें इस प्रकार का सपोर्ट दे सकें, जो कि उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो अगर आप किसी भी तरीके से सोसाइटी को ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रदान करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं न्याय के लिए, है ना? तो यहाँ पर आपकी जो मंगल की एनर्जी है, वो सही तरफ जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आपका जो आत्म कार्य का है, वो आपको बहुत अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो दे सकता है, आपके पॉज़िटिव कार्यों में आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर जो है ये बुध आपका आत्मकारक के रूप में आपको मिलता है ना, तो ऐसे में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके अंदर हो सकता है या आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो तुरंत डिसीज़न लेने वाले होते हैं, यानी उनकी बुद्धि जो है वो तुरंत उन्हें पॉज़िटिव कार्यों की तरफ सपोर्ट करती है, यानी कठिन से कठिन सिचुएशन में भी जो है नई-नई चीज़ों को सीखने की जो पावर है, वो इन लोगों के पास जो है वो मौजूद होती है। ऐसे लोगों को बुद्ध संबंधी जो चीज़ें होती हैं यानी डायरीज़ हैं, पेन है, पेंसिल है, अच्छी-अच्छी किताबें हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। नई-नई तरीके की स्टेशनरी यूज़ करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहना जो है वो इनका जुनून बन जाता है और हमेशा सीखते रहने की कोशिश में ये जो है लगे रहते हैं। यानी किसी भी तरीके की नई नॉलेज अगर इनके सामने आती है तो उससे ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि हिम्मत के साथ उसे सीखने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपनी उस वीकनेस को दूर कर सकें। यहाँ पर जो है बुध आपको कई बार लीडर भी बना देता है और ऐसे में जो है आपके अंदर कई बार बहस करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। ऐसे लोग अगर एक बार अपनी बात पर जो है अड़ गए ना, तो वो अपनी बात को साबित करके ही रहते हैं, चाहे वो गलत फ़ॉर्म में ही क्यों ना करें। यानी ऐसे लोगों की ये बहुत ही ज़्यादा खराब आदत होती है कि ये लोग जो है वो दूसरों की चीज़ों को सुनने और समझने का प्रयास कई बार नहीं करते हैं। जीतने की होड़ में वो उस हद तक बहस कर लेते हैं जहाँ पर वो अ, चाहे किसी भी प्रकार से प्रूव करें चीज़ों को लेकिन पर वो करके ही रहते हैं। इसलिए जो है ऐसे लोगों को ना अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई बार अपनी बात को सही प्रूव करने के चक्कर में ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं या ऐसे डायलॉग्स बोल देते हैं जो कि हो सकता है कि आगे जाकर इन्हीं के लिए विवादित हो जाएँ या इन्हीं को विवाद की स्थिति में डाल दें। तो यहाँ पर इनको बहुत ही समझदारी से चलना है और ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है जो बाद में इनके लिए जो है वो समस्या पैदा कर दे।
क्योंकि कई बार जब आप जोश में होते हैं ना, तो आप बोलते टाइम ये सोचते ही नहीं हैं कि आपको कहाँ पर विराम लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ जैसे खत्म सा हो जाता है, क्योंकि उनके आगे सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि उन्हें जीतना है। उन्हें अपनी बात को प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इनके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हो सकती है। तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी ये बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर करें ताकि इनको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये लोग जो है कम्युनिकेशन की वजह से ना कई बार गलतफ़हमी का शिकार भी हो सकते हैं। तो इनको जो है इसलिए और भी ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके गलतफ़हमी की वजह से जो है रिश्तों पर भी असर आ सकता है। यानी आपके दोस्त जो है वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपके रिलेशंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी वाणी आप यूज़ कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उनको आप बहुत ही बैलेंस पूर्वक करें ताकि आपको उन चीज़ों का खामियाज़ा जो है वो जीवन में ना भुगतना पड़े। ऐसे लोगों को जीवन में ईमानदारी से कार्य करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, है ना? लोगों की मदद करते हैं, तो ईमानदारी को सीखना जो है वो बुद्ध आत्मकारका वालों के लिए जो है बहुत अनुकूल होता है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो है वो बिहेव करते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहते हैं और इनकी पावर भी इतनी अच्छी होती है कि बड़ी जल्दी जो है चीज़ों को सीख जाते हैं। साथ ही इनको दूसरों को भी जो है वो सिखाने का बहुत शौक होता है, तो जो कुछ भी ये सीखते हैं तो कई बार जो है वो दूसरों को भी जो है वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। वैसे इनका स्वभाव जो होता है ना वो कई बार बहुत हँसमुख भी होता है, मज़ाकिया होता है। बुद्धि से तो ये एकदम अपर लेवल के लोग होते हैं यानी बुद्धिमान होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? लेकिन सच्चाई का साथ देना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये जो है सच के रास्ते पर चलेंगे तो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बुध जो है वो अनुकूलनशीलता से जुड़ा हुआ विग्रह है, यानी ये ग्रह जो होता है ना इसके सामने अगर कई तरीके के विकल्प और अवसर आते हैं, तो ये अपनी बुद्धि से ये जानता है कि उसको किस तरीके से उनको चुनना है या अगर उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट करना है अपने जीवन में, ये क्षमता इन लोगों में बहुत अच्छे से होती है। इन लोगों के लिए ना डिसिप्लिन में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लोग लाइफ़ में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो वो चीज़ जो है इनको परेशानी में डाल सकती है। यानी अनुशासन इनके जीवन के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है लाइफ़ का हिस्सा है जिसे अपने जीवन में बनाए रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें सीखनी है, आगे बढ़ना है निरंतर तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कोई आप चीज़ सीखना चाहते हैं और आप उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे सीख पाएँगे जीवन में? तो अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी बाकी की चीज़ें भी जो है वो आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अनुशासन में रखें, समय पे उठें, समय पे खाएँ, समय पे सोएँ। अगर आप अपने जीवन की चीज़ों को नियमित रूप से करते हैं, यानी आपको जो कार्य करने हैं वो कल पर नहीं टालते, जो कार्य जब करना है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। बुध जिनका अहंकार का होता है ना, तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी-कभी जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो जाती है क्योंकि इनके अंदर कई बार अटेंशन की कमी होती है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो एक जगह पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। बार-बार जो है इनका ध्यान जो है वो इधर-उधर भटक जाता है। तो ये जो भटकाव की स्थिति है वो इनके जीवन में परेशानी ला सकती है। तो देखा जाए तो धैर्य रखना यानी पेशेंस के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ना, फ़ोकस्ड रहना, डिसिप्लिन में रहना ये सारी चीज़ें जो है इनके जीवन का जो है वो मुख्य लक्ष्य है यानी इनका सबक है। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये दूसरों को भी अनुशासित कर सकते हैं, उनको भी चीज़ें सिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं और खुद भी जीवन में ग्रोथ को पा सकते हैं। तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले ये अपने आप को बैलेंस करें, अपनी चीज़ों को सीखें, अपने जीवन में नए-नए लेसन्स लें, तब जाकर ये दूसरों को हेल्प कर पाएँगे और अपने उन कर्मों को जो है वो काट पाएँगे जो ये पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं।
अंदर जो है एक ये चीज़ का होना भी जो है इन्हें परेशानी में डाल सकता है कि इन्हें कभी भी किसी पर पूर्णतः भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तो इन्हें अपनी इनर जो कॉन्शसनेस है, उस पर ध्यान देना चाहिए, खुद चीज़ों को सोचना और समझना चाहिए, तभी किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। यानी आँख मूंद कर किसी पे भरोसा करें और उसी को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, ये चीज़ इनको परेशानी में डाल सकती है। तो अगर ये लोग सोच समझ कर चीज़ें करते हैं, ईश्वर ने जो इन्हें बुद्धि दी है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं, जीवन में जो भी लेसन्स इनको मिल रहे हैं, उनसे सीख कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम जो है वो शुक्र के आत्मकारक होने की बात करें, तो यहाँ पर जो शुक्र है वो आपको अ, जन्मजात जो है वो एक क्रिएटिव इंसान बना देता है। यानी ऐसे लोग जन्म से ही क्रिएटिविटी को साथ लेकर आते हैं, यानी ये लोग जैसे-जैसे बड़े होते हैं, इनके अंदर वो पावर जो है वो आना शुरू हो जाती है, जहाँ ये नई-नई चीज़ों को इज़ाद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है विलासिता को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं, धन पर या जीवन के सुख-सुविधाओं पर, आराम पर जो है इनका फ़ोकस ज़्यादा होता है। इन्हें जीवन में ना वो सारे सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का समय भी मिलता है और उसे जो है एन्जॉय करने के अवसर भी जो है वो इनके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इनके जीवन में जब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे से एन्जॉय करने लगते हैं या करते हैं, तब जाकर इनको ये एक लर्निंग मिलना शुरू होती है कि इन चीज़ों में वो सच्चा सुख इन्हें नहीं मिलता जिसकी खोज में ये निकले हुए हैं। यानी आंतरिक शांति जो है वो इन्हें प्राप्त नहीं होती। ये भले ही पूरी तरीके से जो है जीवन को एन्जॉय कर रहे हों, हर तरीके की सुख-सुविधा इनके पास हो, लेकिन एक कोई कमी होती है जो इनको अंदर ही अंदर जो है वो इन्हें पिंच कर रही होती है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है कुछ ऐसी चीज़ है, जिसे ये मिस कर रहे हैं लाइफ़ में। तो तब जाकर इनको लाइफ़ की रियलिटी का एहसास होना जो है वो शुरू होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं और कई बार एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको अपनी इस स्वभाव पर या अपनी इस आदत पर जो है वो थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी है। आप जो भी रिश्ता बनाएँ उसको पूरे ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करें ताकि शुक्र का जो है वो गलत प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े और आप जो है वो नेगेटिव स्थिति में ना चले जाएँ। यानी आपके अंदर जो प्यार हो ना वो नेचुरल प्यार हो, आप जिससे प्यार करते हैं, आपका चरित्र जो है वो साफ-सुथरा होना चाहिए। आप जिससे प्यार करें, ईमानदारी से करें, उसे सपोर्ट करें। लेकिन वासना वाली फीलिंग अगर आप अपने अंदर ले आएँगे तो वहीं आपका शुक्र जो है वो खराब रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखना है, उसको भी समझना है, उसके इमोशन को भी समझना है। अगर जो है आप अपने संबंधों पर ध्यान नहीं देंगे या अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में समस्याओं के रूप में सामने आना शुरू हो जाएँगी। यानी वही आत्मकारता का जो लेसन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आपको औरों को भी उतना ही सम्मान या इम्पोर्टेंस देनी है, जो कि आप अपने जीवन में अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। है ना? जो रिस्पेक्ट, जो प्यार आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, वही आपको दूसरों को भी देना है। ऐसे लोग जो है वो पेंटिंग में, स्केचिंग में या फिर जो है वो रंगों से रिलेटेड जो है कार्य जो होते हैं उनमें, सौंदर्य शास्त्र में, इन सब चीज़ों में इन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि होती है। सुंदरता से इनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये हर खूबसूरत चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करना चाहते हैं। अगर शुक्र वाले लोग किसी भी तरीके के तनाव से गुज़र रहे हों तो किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक जो है कार्य जो होते हैं ना, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना इनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो यानी अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी में या टेंशन में तो आप ऐसी चीज़ें खोज करने की कोशिश करें जो कि आपको करने में अंदर से आनंद आता हो। यानी आपको आत्मिक रूप से किसी कार्य को करने में अगर खुशी होती है, यानी आप पेंटिंग करते हैं, आपको अच्छा लगता है या आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं या बजाते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को इस तरीके की क्रिएटिविटी में या किसी भी तरीके का ऐसा कार्य करने में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, जहाँ पर कि आप उस तनाव से अपने आप को बचा सकें।
क्योंकि कलाओं की तरफ इंटरेस्ट जो है वो इन्हें नेचुरली मिलता है। इनके शुक्र के आत्मकारका होने की वजह से ऐसे कलाओं की तरफ इनका रुझान जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो ऐसे में आप डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट है या किसी भी और प्रकार की जो कलाएँ हैं, उनमें अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो आप कहीं न कहीं अपने माइंड को धीरे-धीरे बैलेंस करना शुरू कर देंगे और जो एक आंतरिक सुख की प्राप्ति है, वो आपको होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है आप सांसारिक उन नेगेटिव चीज़ों में लिप्त हो सकते हैं जहाँ पर कि आपका फ़ोकस जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य से जो है वो हट जाए और वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी का या आपके जीवन में पतन का कारण बन जाएँ। अगर आपको जो है गुरु आत्मकारका के रूप में मिलते हैं ना, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है अपने बड़ों से सीखने पर भी जो है वो बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं, जो आपको जीवन के उस लक्ष्य के बारे में बताएँ जिसके बारे में कि आपको जीवन का अंदाज़ा भी ना हो। तो आप अगर जो है उन लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो आप उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में जो है वो पॉज़िटिव कार्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यानी वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। ये भी आपके जीवन का एक लेसन हो सकता है जहाँ पर आपको अपने बड़े-बुजुर्गों की सलाह और सुझाव पर ध्यान देना है, उनको फ़ॉलो करना है ना? कोशिश करनी है कि आप उन परंपराओं को, उनसे सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में आगे भी ले जा सकें। यानी आपको अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है और उनको भी जो है इन सारी चीज़ों के प्रति जो है अवेयर करना है, उनको ये चीज़ें सिखानी है ताकि ये चीज़ें जो आपने अपने बुजुर्गों से सीखी हैं, आप उसको आगे ले जा सकें। अगर गुरु आपके आत्मकारक हैं, तो वो आपको कई विषयों का ज्ञान दे सकते हैं, आपको सच्चा, ईमानदार और नैतिक जो है गुणों पर चलने वाला भी बनाते हैं। जब आपके अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं ना, तो आप दूसरों से भी ऐसे ही गुणों की जो है अपेक्षा रखते हैं कि आपके सामने जो भी लोग हैं या आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो भी जो है इसी तरीके से सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता जो है वो अपनाएँ। ऐसे में हो सकता है कि आप तो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से ईमानदारी वाला रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन सामने वालों से आपको धोखा मिल जाए, तो ये आपके जीवन का एक लेसन बन सकता है, जहाँ पर आपको ये समझ आ जाए कि आपको दुनिया में हर एक पर इतना भरोसा नहीं करना है। आपको जो है लोगों को सुनना है, समझना है, सीखना है और आगे जो है वो अलर्ट रहते हुए लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है। यानी आँख मूंद कर किसी पर भी किया गया विश्वास आपको जो है जीवन में चोट पहुँचा सकता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से चलने की ज़रूरत है। आत्मकार का गुरु वाले लोगों का जो सिद्धांत होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, यानी मजबूत सिद्धांतों पर चलने वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। ऐसे में अगर आपका गुरु पीड़ित नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं, उच्च आदर्शों वाले लोग होते हैं। यानी उनके जीवन का उद्देश्य जो होता है, वो दूसरों को कई बार गाइड करना बन जाता है। यानी ऐसे लोग जो हैं वो जीवन में खुद तो चीज़ों से सीखते ही सीखते हैं, साथ ही वो दूसरों को भी उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं ताकि वो जीवन में दूसरों को भी आगे बढ़ा सकें। ऐसे लोग अक्सर जो है अपने विश्वास, अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो उनके पास जो है वो क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ों का भी अनुभव होता है, सांसारिक चीज़ों का भी अनुभव होता है, तो ऐसे में जो है वो कई बार दूसरों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके का लेसन है कि आपको अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपनी नहीं है। आपको अपनी चीज़ें दूसरों को इस तरीके से समझानी है कि दूसरे लोग खुद ब खुद जो है वो उन चीज़ों का अनुसरण करना शुरू कर दें। यानी अगर आप किसी के साथ फ़ोर्सफुली कोई काम करने के लिए कहते हैं ना, तो दूसरे लोग इरिटेट हो जाते हैं और वो ना तो उस चीज़ को सीखना चाहते हैं और ना ही करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है खुद चीज़ों को सीखें, लेकिन दूसरों पर हावी होने का प्रयास ना करें, बल्कि नेचुरल वे में अगर आप उनको समझाते हैं ना, तो धीरे-धीरे लोग खुद ब खुद जो है आपके फॉलोवर बन जाते हैं। अगर गुरु की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में अच्छी है, यानी स्ट्रॉन्ग आत्मकारक के रूप में अगर वो मौजूद हैं, तो आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों का सौभाग्य जो है वो प्राप्त होता है। चाहे वो धन हो, सम्मान हो, मान हो, यश हो या परिवार हो या संतान।
सभी तरीके के सुख जो है वो आपके जीवन में विद्यमान रहते हैं। पर ऐसे में कई बार जो है जिनका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी आत्मकारक के रूप में, तो ऐसे लोगों के अंदर कई बार जो है वो घमंड की स्थिति आना शुरू हो जाती है, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। यानी अगर आप अहंकारी बन जाएँगे ना अपने ज्ञान को लेकर, तो वो चीज़ जो है आपको अचानक से गिरा सकती है, धरातल पर ला सकती है। ऐसे लोगों को अहंकार से बचना चाहिए। यहाँ पर जो है वो कई बार जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, वो कई बार जो है दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करने लग जाते हैं। यानी अपने अंदर उन्हें इतना घमंड होता है कि दुनिया में वो जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वही सत्य है और उसके अलावा सारी दुनिया जो है वो मिथ्या है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो इस तरीके की ईगो अपने अंदर डेवलप ना होने दें। या किसी को धोखा देना या चीटिंग जैसी चीज़ें जो है वो उनके जीवन में नहीं शामिल होनी चाहिए, वरना वो गुरु ग्रह की जो स्थिति है या उसके जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हैं, वो आपके जीवन में देना बंद कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि गुरु का प्रभाव ही ये है कि वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में अगर आप बुरा करना शुरू कर देंगे, लोगों में डिफ़रेंस करना शुरू कर देंगे, अपने-पराये का भेदभाव रखेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपका सम्मान जो है वो अ, डाउन कर सकती हैं। यानी गुरु के लिए जो है वो कोई भी ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा नहीं होता है। गुरु के लिए ज्ञान देना इम्पोर्टेंट होता है। वो जो है अगर सामने वाला व्यक्ति उस ज्ञान के काबिल है, तो उसको जो है वो ज्ञान देना गुरु की ड्यूटी है। यानी अगर आप अपनी ड्यूटी ही अच्छे से नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभाएँगे, तो वो ग्रह आपको उससे संबंधित कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो है लाइफ़ में नहीं देगा। अगर आप उस ग्रह के अनुसार जो है वो दूसरों को सम्मान देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, किसी न किसी तरीके से उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो अ, आपको लाइफ़ में पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकती हैं और आपका खुद का भी मार्गदर्शन जो है वो कर सकती हैं। गुरु आपका आत्मकारक है, तो ऐसे लोग अपने परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं। अगर उनके बड़े भाई-बहन हैं, तो हो सकता है उनका अपने भाई-बहनों से रिश्ता जो है वो थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाए। क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में उनसे ज़्यादा मैच्योर, उनसे ज़्यादा जो है वो नॉलेज रखने वाला जो है दुनिया में कोई नहीं है, यानी वो सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो अपने बड़ों को वो सम्मान नहीं देते हैं जिसके कि वो हकदार हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप अपने गुरु को खुद ब खुद खराब कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो गुरु का जो कार्य है ना, वो है जिज्ञासा यानी नई-नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा, लोगों को गाइडेंस देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, है ना? लोगों का मान-सम्मान रखना, है ना? और ज्ञान का विस्तार करना, आध्यात्म से जुड़ जाना, ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर लेना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आत्मकार का गुरु के प्रभाव से जो है वो युक्त हैं। तो अगर आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं, तो गुरु आत्मकारका के रूप में आपको जीवन के वो दर्शन करा सकते हैं, तो आप जीवन में मोक्ष के एक सीढ़ी और ज़्यादा निकट आ जाएँ। अब हम बात करेंगे शनि की। शनि अगर आत्मकारका के रूप में आपको मिलते हैं ना, तो वो व्यक्ति को जो है, वो कई तरीके की कठिन परिस्थितियों में डाल सकते हैं। यानी कई तरीके की दर्द, पीड़ा जो है वो मिल सकती है आपको। इमोशनली आप जो है हर्ट हो सकते हैं। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आध्यात्म के लिए जो है वो आपका बहुत अच्छा साथ भी दे सकते हैं। यानी जहाँ वो आपको उन कठिनाइयों, उन चैलेंजेस से निकालते हैं, जहाँ से फाइट करते हुए आप जो है आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको अध्यात्म की उस ऊँचाइयों तक ले जाते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। शनि का प्रभाव जिसके ऊपर होता है ना, ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, जुड़कर जो है चलने वाले होते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत करने से कभी डरते नहीं हैं, यानी काम को लेकर उनमें इतना जुनून होता है कि एक बार वो किसी कार्य को अपने हाथ में अगर ले लेते हैं ना, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसको हर चैलेंज को पार करते हुए जो है पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि थोड़ा-सा जो एक सांसारिक रोमांस जिसे कह सकते हैं या प्यार कह सकते हैं,
वासना कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों से ऐसे लोग बचने का प्रयास करते हैं, यानी इन्हें इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। इनको जो है आध्यात्म से जुड़ना पसंद आता है, ईश्वर से प्यार करना पसंद आता है ना? अपनी ज़िम्मेदारियों को ये बेशक बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन इनको ये शो ऑफ वाली चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही फ़ोकस्ड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और जो भी उद्देश्य अपना जीवन में लेकर चलते हैं ना, उसको अवश्य पूरा करते हैं। रिलेशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो अ, इस तरीके की चीज़ों से दूर हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते। आप अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करते हैं, जीवन में जो है बैलेंस रखते हैं हमेशा। अगर आप जो है प्रोफ़ेशन में हैं, तो प्रोफ़ेशन और पर्सनल लाइफ़ दोनों में किस तरीके से बैलेंस रखना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से आता है। यहाँ पर अगर आपका शनि अच्छा है तो आप भले ही कुछ चीज़ों में बहुत मैच्योरिटी रखें, लेकिन उतने ही आप प्यार करने वाले भी होते हैं, दूसरों को समझने वाले भी होते हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में जो है बहुत स्ट्रगल झेले होते हैं, लाइफ़ के उतार-चढ़ाव देखे होते हैं, तो आप सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को भी बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं और जल्दी ही जो है उसको समझ कर उसको प्रॉपर जो है गाइडेंस देने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी जहाँ आपको एक तरफ इमोशनल होकर दूसरे के इमोशन को समझने की ज़रूरत होती है, वहीं आपको दूसरे को उस इमोशन से बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ दूसरों की टफ़ से टफ़ सिचुएशन से उसको बाहर निकाल कर ले आते हैं। ऐसे लोग जिनका जो है शनि आत्मकारक है, ऐसे लोगों को जो है वो अकेलापन कई बार बहुत पसंद आता है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में हर समय रहना उनको पसंद नहीं होता। यानी ठीक है, समय पर वो सबके साथ मिल-जुल कर रहते हैं, चलते हैं, पर कुछ वक़्त उन्हें हमेशा ऐसा चाहिए होता है जहाँ पर वो अपने ऊपर फ़ोकस कर सकें, अपनी जो उनके जीवन का उद्देश्य है या जीवन की जो सोच है, आध्यात्म से जुड़ी हुई जो सोच है, वो उस पर फ़ोकस कर सकें, उसके लिए थोड़ा-सा समय निकाल सकें। यानी इस दुनियादारी के जंजाल से हटकर कुछ समय वो उस आध्यात्म के लिए भी देना चाहते हैं, जो उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो समाज में चाहे उनके सर्वेंट्स हों या उनके साथ काम करने वाले हों या उनके अंडर में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोग जो है कभी ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अगर शनि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो आप हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलिजन का हो, आपके अंडर में काम करता हो, आपके साथ काम करता हो, आप सबकी रिस्पेक्ट रखते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो है लोगों में डिसबैलेंस बिठा देते हैं कि ये कम कमाने वाला व्यक्ति है तो उसको ऐसे ट्रीट करना है या ये पैसे वाला है तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। यानी डिफरेंस जो है ना लोगों का या ये इस जाति का है तो इसके साथ इस तरीके का जो है वो व्यवहार करना है, उसको नीचा दिखाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। वो समाज में सभी का सम्मान करते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं। अगर आपका शनि यहाँ खराब होगा ना, तो आप ऐसी उल्टी चीज़ें करना शुरू करेंगे, जहाँ आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, लोगों में डिफ़रेंस करेंगे, 2 लोगों का अनादर करेंगे। तो आपको अगर अपना शनि अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले हर एक का सम्मान करना सीखिए, डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना सीखिए। अगर फ़ोकस्ड होकर आप अपने अनुशासन में रहते हुए कार्य करते हैं, तो आपको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है। आप अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ये ग्रह जो है ना वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी जताता है, यानी अगर आप जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं तो ये आपको अ, देखा जाए तो आध्यात्म और भौतिक जो चीज़ें हैं ना उसमें बैलेंस करना भी सिखाता है। यानी जीवन में जो भी बाधाएँ आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे पार करना है, कैसे उस दोनों दुनिया के साथ बैलेंस बनाकर चलना है, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो ऑटोमैटिकली अगर आपका शनि अच्छा है तो वो आपको इतने अच्छे से दुनिया के साथ बैलेंस करना सिखाता है। मतलब आप
ब महलों में रहकर भी महलों से लगाव ना हो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। यानी एन्जॉय करते हैं, महल में रह रहे हैं या अच्छी सुख-सुविधाओं के बीच रह रहे हैं, आप उसे एन्जॉय भी करते हैं। लेकिन उससे अपने आप को इतना अटैच या इतना प्रभावित नहीं करते जहाँ कि आप अपनी दुनिया ही भूल जाएँ या आप अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको ही भूल जाएँ। तो ये शनि जो है वो आपको बार-बार उन चीज़ों की तरफ प्रेरित करता रहता है जहाँ आप अपने लक्ष्य को याद रख सकें। शनि का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत धीरे मिलता है और कई बार बहुत लेट भी मिलता है। तो ऐसे में कई बार लोगों का पेशेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो कई बार उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जो कि एक्चुअली उनके लिए बना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग की लाइफ़ जो है वो बहुत स्ट्रगल वाली हो, जीवन में आपने बहुत सारे चैलेंज देखे हों, बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ जो हैं आपके सामने आई हों, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वही चीज़ें आपको जीवन में इतना मजबूत बना सकती हैं, जहाँ कि आप लाइफ़ में किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में डरेंगे ही नहीं। यानी वो आपको ऐसा रास्ता दिखा देंगे कि जिस पर आपकी जीत जो है वो एकदम 100% निश्चित हो जाती है। हो सकता है कि आपको चीज़ें देर से मिलें, लेकिन जब वो मिलेंगी तो वो स्थिरता लेकर आएँगी आपके जीवन में। यानी ऐसी नहीं होंगी कि आज मिली, कल आपके हाथ से चली गई। जब मिलेंगी तो वो इतनी मजबूत तरीके से मिलेंगी कि वो आपके जीवन को स्थिरता प्रदान कर देंगी। शनि आत्मकारक वाले लोगों को जो है प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जीवों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो ये उन्हें भी जो है वो रियल लाइफ़ का जो है वो अ, एक हिस्सा मानकर जो है उनका सम्मान करते हैं, उन चीज़ों की परवाह करते हैं और उन्हें भी कभी कष्ट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम राहु के आत्मकारक होने की बात करें तो ऐसे लोगों को कई बार जीवन में दूसरों से बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है और वही धोखा जो है वो इनको जो है वो लर्निंग देता है जीवन में कि इनको किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इनके जीवन में आएँ तो उन्हें उससे बचकर रहना है। ये लोग जो है वो हृदय से कई बार बहुत सरल होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से जिस तरीके के चैलेंजेज़, जिस तरीके के लोग इनके जीवन में आते हैं ना, तो वो इनको कई बार बहुत तकलीफ़ देते हैं। यानी बहुत सारी धोखे और चुनौतियाँ जो हैं वो इनके सामने आ जाती हैं। कई बार जो है राहु वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों की पिछले जन्म में जो इच्छाएँ अधूरी रह गई थी, ये उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस संसार में आए हैं। यानी इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ों को लेकर। तो इनके साथ सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ लास्ट बर्थ की जो है कार्मिक चीज़ों को लेकर इस जन्म में आए हों। हो सकता है कई जन्मों से चली आ रही जो चीज़ें हैं, वो इनके जीवन में जो है वो आत्मकारका के रूप में इनके साथ आई हैं और ये इस जन्म में उन सभी चीज़ों का जो है वो निराकरण करने वाले हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं, जो कि पास्ट लाइफ में अधूरी छूट गई थी। लोगों की नज़र में या कह लीजिए ज्योतिष में ये राहु और शनि जैसे ग्रहों को भले ही जो है वो मैलेफिक ग्रह की श्रृंखला में रखा गया हो, लेकिन अगर आध्यात्म की बात करें तो ये दोनों ही ग्रह आपको आध्यात्म की उन ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं, जहाँ की आपने कभी जाने के बारे में सोचा भी ना हो। ये दोनों जो ग्रह हैं, वो आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। जीवन में उस तरीके की परीक्षाएँ आपके होती रहती हैं, जो शायद उस समय आपके लिए बहुत कठिन साबित हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन आने वाले जीवन में जो है यही चीज़ें आपको जीवन के उस अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, जहाँ जाने के लिए लोग हज़ारों साल तपस्याएँ करते हैं। और ये आपको कर्मों से उस तरीके से मुक्ति दिलाना शुरू करती हैं, यानी जो चीज़ें चैलेंज बन के आपकी लाइफ़ में आ रही है ना, जब आप उनको पूरा करते जाते हैं, तो एक-एक करके आपका वो नेगेटिव कर्मा उनके साथ कटता चला जाता है। और आप उन कर्मों से आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। तब जो है आपका ध्यान किस तरफ जाता है? आध्यात्म से जुड़ने की तरफ जाता है और धीरे-धीरे आप जो है वो ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो है आपका आत्म कारक ग्रह जो है वो अ, स्ट्रॉन्ग है। का आत्म कारक ग्रह जो है D9 में जाकर उच्च का हो जाता है ना, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आपने लाइफ़ में बहुत सारे
स्ट्रॉन्ग और अच्छे कार्य जो है वो दुनिया के लिए किए हैं और उसी में से कुछ बचे हुए कार्य जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। साथ ही जो है अगर किसी का आत्मकारक ग्रह जो है वो कमज़ोर हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है तो वो ये दर्शाता है कि आप जो है कोई एक ऐसी आत्मा है जिन्होंने कुछ बुरे कर्म किए हैं और जिसको काटने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर उच्च का ग्रह हो गया है, तो वो आपको बहुत सारे पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है, लाइफ़ में जो है वो बहुत मजबूत बना सकता है और हर तरीके का सौभाग्य आपको लाइफ़ में प्राप्त हो सकता है। आत्मकारका का मजबूत होना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आत्मकारका को अगर लग्न लॉर्ड का भी सपोर्ट मिल जाए ना, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो आपको जीवन में बहुत सारे जो है वो पॉज़िटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी आपको अपनी लाइफ़ में प्राप्त होते हैं। आत्मकारका का संबंध अगर 1, 5, 9 से या 12वें हाउस से हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये स्थिति आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है और आपको जो है वो आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरीके से जो है आपका आत्मकारक ग्रह आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप जीवन में जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हैं और आपके सोल की जो डिज़ायर है उसको कंप्लीट करके जीवन में अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। आई होप आपको आत्मकारका से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।